हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 देने जा रहे हैं, अगर आप राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए है, ये खबर आपके लिए है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 में ड्रेस कोड लागू, ये सरकार का नियम है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लागू किया है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, अच्छी तरह से समझ लेना है, नहीं तो कई बार छोटी छोटी बातों की वजह से आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, परीक्षा के लिए आप बिल्कुल शानदार तैयारी करके जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपके ध्यान में नहीं रहती और जैसे ही आप परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंचते हैं, वहां पर आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाता, वहां पर आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलती और आपका साल हो जाता है बर्बाद। तो मैं आज इस हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइज पर आपको इस प्रकार की जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो अवेलेबल कराता रहता हूं, और उसी सीरीज में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बोर्ड ने जो एक नया लेटेस्ट जो एक डिसीजन लिया है, एक निर्णय लिया है, वो जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो कल इनकी मीटिंग हुई थी, वहां पे ये तय किया है कि जो भी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं, चाहे वो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं या चाहे कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए इस बार ड्रेस कोड जारी कर दिया है, ड्रेस कोड लागू कर दिया है। मतलब क्या है, मैं भी आगे आपको सीरीज में दिखाऊंगा, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए बताते हैं कि इस बार क्या हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, आप जिस किसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं, आप चाहे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं या आप चाहे प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी हैं, आपकी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है, आपको उस यूनिफॉर्म में ही परीक्षा देने के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना, जो मैं कह रहा हूं वो 100% राइट है, क्योंकि सामान्यतः बच्चे ये करते हैं कि परीक्षा में कोई भी यूनिफॉर्म चल जाएगी, वो किसी भी यूनिफॉर्म में चले जाते हैं, पर अगर इस बार ऐसा किया तो आपको खाली हाथ वहां से लौटना पड़ेगा, आपको मायूस होकर के फिर से वापस आना पड़ेगा, आपको परीक्षा में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि जो आपकी यूनिफॉर्म है, आपके विद्यालय की जो भी पोशाक है, उस पोशाक में आपको जाना, एक बात। दूसरी बात और भी आपको जानना जरूरी है, वो भी कि आपको परीक्षा जब आप देने जाते हैं तो आपको साथ में क्या लेकर के जाना है। केवल अगर आप प्रवेश पत्र लेकर के गए तो भी आपको परीक्षा में अनुमति नहीं दी जाएगी, तो उसके लिए आपको एक अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, कोई भी परिचय पत्र आपको अपने साथ लेकर के जाना पड़ेगा, चाहे वो आपके स्कूल से जारी किया हुआ आपका परिचय पत्र हो या कोई भी फोटो युक्त अन्य परिचय पत्र, वो आपको अपने प्रवेश पत्र के अलावा अपने साथ लेकर के जाना पड़ेगा। ध्यान से समझना, छोटी छोटी बातों के लिए कई बार आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है, आपका साल बर्बाद हो जाता है। बच्चों, वहां पे कोई भी आपकी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान से समझिए। मैं दिखाता हूं, एक आपको न्यूज की कटिंग दिखाता हूं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इस कटिंग को आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, देखो कि आरबीएसई स्कूल यूनिफॉर्म में ही दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह खबर है। आप देखेंगे कि यहां क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान बोर्ड की 6 मार्च से शुरू होने जा रही 10वीं और 12वीं की परीक्षा में ड्रेस कोड लागू कर दिया है। मतलब अब इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसे फिर से कुछ हटा दिया जाएगा, नहीं, लागू कर दिया, मतलब अब आपको स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है। विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म में ही परीक्षा दे सकेंगे, प्रवेश पत्र के साथ ही पहचान पत्र लाना होगा। ये दूसरी बात। पहली बात तो क्या है, पहली बात तो है आपका ड्रेस कोड लागू हो गया है, एक बात ध्यान देना। और दूसरा है कि प्रवेश पत्र के अलावा आपको अपना कोई पहचान पत्र साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। अगर पहचान पत्र साथ में नहीं लेकर के गए तो भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। पहचान पत्र में क्या लेके जा सकते हो, तो इसमें लिखा है कि इसमें स्कूल की आईडी भी मान्य होगी। मतलब आपकी स्कूल से जो परिचय पत्र आपको बना करके वैलिड, जो आपके प्राचार्य महोदय की जो सील लगी हुई होती है, आपका उसमें एसआर नंबर लिखा होगा, आपका साला दर्पण की यूनिक आईडी उसमें लिखी हुई होगी, आपकी कक्षा लिखी हुई होगी, सारी चीजें उसमें लिखी हुई होगी, तो वो भी चल जाएगा। और अगर वो नहीं है तो इसके अलावा आप दूसरा कोई भी अपना परिचय पत्र जो है, फोटो युक्त पहचान पत्र आप साथ में लेकर के जाएंगे। आइए आगे देखते हैं और इससे रिलेटेड न्यूज क्या है वो भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। लिखा है कि बुधवार को, अब आज गुरुवार है बच्चों, तो लास्ट जो कल जो है ना बैठक हुई थी, बुधवार को हुई बैठक में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब ये जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो मैं आपको अलग एक वीडियो लूंगा, उसमें आपको सारे बता दूंगा कि आपको परीक्षा देने से पहले किन किन नियमों का पालन करना है, किन दिशा निर्देशों का बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले जानना आपको जरूरी है। विद्यार्थियों पर सीसीटीवी से नजर
रखी जाएगी। ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में पर कोई नकल संबंधी कोई विचार चल रहा है तो उसे पूरी तरह से त्याग दीजिए। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हमें गुरुजी वहां पे बता देंगे, ये बिल्कुल गलतफहमी आप अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। सीसीटीवी कैमरे की आप पर नजर रहेगी। हो सकता है पूरे सेंटर की वीडियोग्राफी करवाई जाए, जैसा कि हर बार होता है। साथ ही साथ जिला स्तर पर उड़न दस्ते वीडियोग्राफी करेंगे। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा बच्चों बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में शानदार नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे आपको पता होगा कि सरकार हर टॉपर विद्यार्थी को लैपटॉप देती है, मेरिट बनती है हर साल और इस साल भी बनेगी। और अगर आपको टैबलेट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको सरकार का तकरीबन 15,000 रुपए का टैबलेट दिया जाता है। इसके अलावा सरकार की छात्राओं के लिए और बहुत सारी योजना होती है। गार्गी पुरस्कार होता है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार होता है, स्कूटी योजना होती है, जो विभिन्न जो स्कूटी योजना है उसमें जो स्कूटियां दी जाती है, और बहुत सारी योजनाएं। समस्त अगर चीजों का आपको लाभ लेना है बच्चों, तो आपको हाईएस्ट मार्किंग लानी पड़ेगी, आपको 90 प्लस मार्किंग लानी पड़ेगी। और इसके लिए हमारी बिल्कुल बच्चों एक शानदार तरीके से हमारी लाइव क्लासेस आती हैं। तो हमारी लाइव क्लासेस कब कब आती है मैं बता देता हूं। हमारे इसी चैनल पे बच्चों सुबह 5 बजे हिंदी साहित्य की कक्षा 12 की, सुबह 5 बजे क्लास 12th की हिंदी साहित्य की क्लास आती है। और साथ ही साथ हमारी इसके साथ सुबह 6 बजे रोज बच्चों कक्षा 12 की इंग्लिश की जो है वो इंग्लिश कंपलसरी की लाइव क्लास आती है। ये तो कक्षा 12 के लिए है। इसके जस्ट बाद में सुबह 7 बजे बच्चों कक्षा 10 के लिए हमारी गणित की बिल्कुल लाइव क्लास आती है, मैथ्स की लाइव क्लास आती है। जो भी विद्यार्थी इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें आपको एक क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे भंवरलाल जी सर आपको 7वीं की मैथ्स और कक्षा 12th की इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाते हैं। मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं। इसके अलावा हमारी शाम के, ये तो मॉर्निंग वाली क्लासें मैंने आपको बताई हैं, शाम के समय की जो हमारी क्लास है वो शाम को 7 बजे शाम जो है वो बच्चों इतिहास की क्लास आती है कक्षा 12 के लिए, इतिहास की क्लास आती है। इसी तरीके से शाम को 8 बजे जो है बच्चों ये हमारी हिंदी अनिवार्य की क्लास आती है, हिंदी अनिवार्य की जो क्लास आती है, और ये भी हमारी दोनों लाइव क्लासें हैं बच्चों। तो इस तरीके से ये तो हमारी लाइव क्लासें हैं। इसके अलावा हमारी बाकी जो क्लासें आती हैं वो आती है 1 साढ़े 4 बजे आती है बच्चों, रेगुलर क्लासें हैं ये हमारी, ये हिंदी की क्लास आती है। उसके अलावा शाम को 5 बजे आपको इंग्लिश की क्लास मिलती है। इसी तरीके से 6 बजे के आसपास हमारी कक्षा 10 की अंग्रेजी की क्लास आती है। तो ये शानदार ये क्लासें चल रही है। बहुत ही जल्दी हम हमारे जो दूसरी सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, ये जो क्लास है वो भी हम आपको लेकर के आने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ड्रेस कोड लागू हुआ उसके बारे में, साथ ही साथ प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना है, और इसके अलावा हमारी जो क्लास है उसके बारे में नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको शानदार तरीके से अवेलेबल कराता रहूंगा। जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए जरूरी है वो अवेलेबल कराता रहूंगा। और इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। न केवल बोर्ड परीक्षा बल्कि बच्चों बोर्ड परीक्षा के बाद आप क्या करने वाले हैं, आपको 10वीं और 12वीं के बाद में क्या किस फील्ड में जाना है, रोजगार कैसे प्राप्त करना है, कौन सी चीजें आपको अभी से शुरू कर देनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं आपको। और आप हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे ये सारी पीडीएफ और हम सारी चीज़ें वहां पे आपके साथ शेयर करते हैं। लाइव क्लास आप हमारी ज्वाइन करें, और लगातार अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं बच्चों, तो मैंने कहा था सरकार की विभिन्न योजनाओं का अगर आपको लाभ लेना है तो आपको 90 प्लस या 95 प्लस परसेंटेज बनाने होंगे। और 95 प्लस परसेंटेज बनाने के लिए आपको हमारी रेगुलर क्लासें ज्वाइन करनी पड़ेगी विद गारंटी। मैं कहता हूं कि कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 100 में से 100 नंबर लाते हैं, आप भी उसमें से एक हो सकते हो अगर आप हमारी लाइव क्लासें ज्वाइन करते हो तो ये इंफॉर्मेशन आज इसमें इतनी रहेगी। लेकिन मैं बहुत ही जल्दी आपको एक नेक्स्ट और एक शानदार इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10 और 12 के लिए। बहुत ही जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।